बनना और नहीं बनने में, आप लोग यहाँ पे आए हो, क्लास के अंदर आए हो, आप इस गेट के अंदर बैठे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर डॉक्टर बनने की मतलब आपने डिसीजन लिया है, थोड़ी बहुत हिम्मत है आपके पास, इसलिए आप आए हो, ठीक है ना। और यहाँ पे आके क्या होता है कि बच्चा देखता है कि डॉक्टर बाद में देखेंगे, पहले मस्ती करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों के मार्क्स अच्छे आते हैं, कुछ लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं आते, पर पढ़ते तो सब है। यस सर। एक ही क्लास में पढ़ते हैं, सेम टीचर ही पढ़ाता है, पर दिक्कत कहाँ पे आती है? दो चीजों में दिक्कत। सबसे पहली चीज जो दिक्कत आती है कि कुछ लोग तो क्या पढ़ते हैं और कुछ लोग पढ़ते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कुछ की विल पावर ज्यादा होती है, उनके अंदर डेडिकेशन जो है डॉक्टर बनने के लिए वो ज्यादा है, और कुछ के अंदर क्या डेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, वो बस पढ़ते ही है और बिना डेडिकेशन के पढ़ते हैं, ठीक है। और जो बिना डेडिकेशन के पढ़ते हैं उनके मार्क्स क्या आते हैं? कम। और जो डेडिकेशन से पढ़ते हैं उनके मार्क्स क्या आते हैं? ज्यादा। जिन बच्चों ने ये सोच लिया ना कि हमें डॉक्टर बनना है और हमें डॉक्टर ही बनना है और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 12th के साथ ही सिलेक्शन चाहिए, वो बच्चे पूरा दिन रात एक करके मेहनत करके पढ़ते हैं और अपनी डेडिकेशन दिखाते हैं, इसलिए उन बच्चों के मार्क्स ज्यादा आते हैं। और जो ये सोचते हैं ठीक है चल रहा है, बनेंगे तो ठीक है, ये तो 11th है, 12th में देखेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो इतना ही हुआ है, तो 2 महीने हुए हैं, जनवरी में देखेंगे, फरवरी में। इसका मतलब वो पढ़ नहीं रहे, वो क्या है अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास विल पावर कम है क्या ज्यादा है? कम। उनका डेडिकेशन पावर क्या है? कम। आज देखो 2 चीजें मैं बोलता हूँ, आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने कभी मोटिवेट तुम लोगों को किया नहीं, क्योंकि तुम लोगों को मोटिवेट करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। और रोज तुम लोग मोटिवेशन 2 दिन का बुखार होता है, 2 दिन सीरियस रहोगे मोटिवेशन के बाद में, तीसरे दिन वो बातें भूल जाओगे टीचर की, फिर अपनी जिंदगी में आ जाओगे। पर तुम्हें सेल्फ मोटिवेट होना है, तुम्हें किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है मोटिवेट होने के लिए, तुम अंदर से रिक्वायरमेंट है। अब तुम 2 चीजें बताता हूँ, देखो पहली चीज बताता हूँ, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या होगा? आज जिनको तुम लोग क्या बोलते हो घर जाओगे और वहां पे रिजल्ट आया कि तुम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो हालत क्या होगी? यहाँ पे बैठे वहीं पे बैठे रहो, घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होगी। मम्मी पापा जो तुम लोग कुछ देखते तो उनके चेहरे उतर जाएंगे, ठीक है, तुम लोगों के चेहरे उतर जाएंगे। 90% रोते हैं, 10% अंदर ही अंदर होते 100% ही है, तो सिलेक्शन होता है। वो जो जिनको तुम लोग क्या बोलते हैं आस पड़ोस में जो ताया चाचा होते वो ये बोलेंगे कि घर के वालों के पैसे बर्बाद करने गया था, देखो इनका लड़का पैसे बर्बाद करके आ गया, बोलेंगे ना, ठीक है ना। इतना कुछ सहने को मिलेगा। जो इनको दोस्त बोलते हो हिम्मत नहीं होगी उनसे बात कर लेंगे, मतलब जिनका सिलेक्शन हो गया, उनका सिलेक्शन हो गया उनकी बात करेंगे उनसे, ठीक है ना। कितना फेस करोगे? तो ये सब चीजें तुम लोग क्या ये चीज फेस करना चाहते हो? नहीं। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया क्या होगा? तुम लोगों की रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा, तुम लोगों के माँ बाप इतने ज्यादा खुश, और माँ बाप जिस दिन तुम लोगों को खुश हो गए ना तुम लोगों से, उधर समझ लेना कि तुम लोगों को भगवान मिल गया, ठीक है ना। उनसे ज्यादा बड़ा कोई भगवान है नहीं। माँ बाप खुश, तुम खुश, ठीक है ना। और उसके बाद में वो आस पड़ोस के वो लोग जो तुम लोगों से कभी नजरें नहीं बुलाते थे, और बेटा ठीक है बेटा, ऐसे होगा। तुम लोगों को रिस्पेक्ट होगी कि नहीं होगी? होगी सर। इतनी रिस्पेक्ट होगी, गली मोहल्ले में शहर में तुम लोगों की बातें होगी कि उनका बेटा जो है एमबीबीएस में सिलेक्ट हो गया। तुम्हारे पापा भी जो घर से बाहर निकलेंगे तो कॉलर थोड़ा ऊपर करके मेरा बेटा एमबीबीएस पढ़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो कॉलर कभी जिंदगी में ऊपर नहीं कर पाएंगे। वो ये सुनेंगे यार आपका बेटा गया था कोटा, क्या हुआ? क्या बोलेगा? आई बात समझ? तो आप क्या चाहते हो? आप रिस्पेक्ट को गेन करना, फील करना चाहते हो ना, ठीक है ना। आपको रिस्पेक्ट, आपके इतनी रिस्पेक्ट होगी, आपको खुद अपने नजरों में क्या आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपके माँ बाप के सामने आपकी रिस्पेक्ट होगी, और इवन आपके जो रिश्तेदार लोग हैं, आपके जो इधर उधर के कजन वजन है जो भी हैं, वो आपको हर चीज पूछा करेंगे, यार वो एमबीबीएस कर रहा है उससे पूछ लेते हैं एक बार, चाहे आपको चीज के बारे में पता हो या ना पता हो, वो रिस्पेक्ट के चक्कर में आपसे बात करेगा, पूछेगा। तो आपकी रिस्पेक्ट 12th के बाद भी उतनी हो जाएगी, उतनी रिस्पेक्ट किसी की नहीं, ठीक है ना। इंडिया के अंदर पता क्या है, लोग बोलते हैं समाज सेवा पैसा वैसा। इंडिया के अंदर इतनी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी रिस्पेक्ट है। आज एक पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, ये बड़ी सी गाड़ी, ऊपर लाल बत्ती लगी हुई है, इतनी पावर है, जा रहा है, और पॉलिटिशियन जा रहा है तो क्या आप रिस्पेक्ट बोलते? मुझे कमीना जा रहा है ना, ऐसे कहा जा रहा है। उसके सामने कितने ने हाथ जोड़े, तो इसलिए हाथ जोड़े उसके सामने क्योंकि डर था उसको, यही होता है ना। असली तो यही बात है, चाहे सामने कोई, असली तो यही बात होती है। इंडिया के अंदर 2 ही लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है, एक तो डॉक्टर, एक सोल्जर। सोल्जर जो होता है, आप जो है वो सोल्जर को रिस्पेक्ट देते हो आप,
क्या आप उससे डर के रिस्पेक्ट देते हो या दिल से? दिल से। और डॉक्टर जो होता है उसको भी क्या है, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अब चाहे कितना भी आज मोदी की मम्मी को कुछ हो जाए, ठीक है ना, मोदी को डॉक्टर के सामने क्या बोला, डॉक्टर साहब बचा लो उसको एक बार, मतलब हेल्थ मिनिस्टर बना देंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो वो भी क्या है, वो भी हम डॉक्टर के सामने झुका ना, चाहे कितना भी बड़ा करोड़पति है, अगर उसको कुछ हो जाए, ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब देख लेना, बचा लेना, ठीक है ना। अब डॉक्टर ऐसे थोड़ी बोलता है बचा लेना, इंग्लिश में होता है, रियलिटी में ऐसा होता है नहीं होता ना, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है या रिस्पेक्ट चाहिए? रिस्पेक्ट। कैसी रिस्पेक्ट चाहिए? एक बारी या जिंदगी भर? एक बार वाली चाहिए। तुम लोग क्या सोचते हो, अभी क्या जिंदगी ठीक है चल रही है, 11th 12th में, ये एज ही ऐसी होती है कि इस एज में सबसे ज्यादा गलतियां होती है इंसान से, ठीक है ना। और तुम लोगों को अच्छा लगता है कि घूमेंगे फिरेंगे, बहुत अच्छा बढ़िया माहौल है, ठीक है। और 2 साल बाद में जब सिलेक्शन नहीं होगा तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि शायद उस दिन पढ़ लिया होता तो आज एमबीबीएस कॉलेज में होते, तो वो 7 वाला कॉलेज में। ये एक ऐसा फील्ड है, तुम लोग यहाँ पे इसलिए हो, तुम लोगों को जिंदगी भर एक रिस्पेक्ट भरी लाइफ चाहिए, तुम लोगों की जिंदगी पूरी सेट चाहिए। अगर तुम लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये होता है अब क्या करें, अब क्या करें, ठीक है ना। घर वाले बोलते बेटा कुछ कर ले, कमा ले, तो क्या करूं, पढ़ ही रहा हूं क्या अभी तो, ठीक है। और 12th में अगर सिलेक्शन हो गया तो तुम लोग क्या करोगे? 12th में जैसे सिलेक्शन हुआ वैसे ही पता है कि डॉक्टर बन के बाहर निकलोगे कॉलेज के, और डॉक्टर एक बार बन गए तो कहीं पे पैसा भी कमा लोगे, और पैसा तो कमाओगे, क्या ओनली पैसा कमाओगे या इज्जत भी कमाओगे? इज्जत भी कमाओगे। और क्या ऐसी रिस्पेक्ट किसी और किसी फील्ड में है? नो सर, नहीं है ना। तो क्या ये रिस्पेक्ट जिंदगी भर फील करना चाहते हैं? यस सर। क्या अपने घर वालों के सामने वो रिस्पेक्ट आप फील करोगे तो आपके घर वालों का कॉलर भी क्या होगा, ऊपर होगा। और अगर नहीं पढ़ोगे तो उसके बाद तुम लोगों को पता क्या होगा। इसलिए तुम लोग जब पढ़ने बैठो ना तो 2 चीजें सोचा करो। एक ये सोचा करो कि हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, और एक ये सोचा करो अगर हम पढ़ेंगे तो क्या होगा। ये सोचा करो कि हमारा सिलेक्शन होगा तो क्या होगा, और हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। अपने आप ही अंदर से फीलिंग आएगी कि हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इंसान कोई भी काम अच्छा कब करता है, जब उसको सबसे ज्यादा डर लगता है, ठीक है ना। और तुम लोगों को डर होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, और तुम लोगों का अगर डर निकल गया ना कि नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देखा जाएगा ऐसे, ठीक है ना। ये होगा तो डर नहीं है। जब तक तुम डरोगे नहीं तब तक अच्छे से पढ़ोगे नहीं, और थोड़ा डरोगे तो अच्छा परफॉर्म करोगे। तो अपने अंदर एक डर बिठा के रखो कि हमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, और हमें मतलब सिलेक्ट होना है। और जब तक वो डर रहेगा ना तो डर तुम लोगों को मोटिवेट करेगा। वो डर इससे ऐसा नहीं है कि डर ना करो, डर ऐसा मोटिवेट करेगा आपको कि तुम लोगों को पढ़ना है, मोटिवेट करेगा कि पढ़ना है बार बार। तो तुम लोग उसको देख के पढ़ोगे तो उससे डेडिकेशन पावर बढ़ेगी तुम लोगों की। और तुम लोग अभी क्या करते हो, पढ़ते हो, डेडिकेशन से पढ़ते हो। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो डेडिकेशन से पढ़ते हैं, और जो डेडिकेशन से पढ़ते हैं उन्हीं की फोटो रिजल्ट में छपती है, और जिनकी फोटो रिजल्ट में नहीं आ रही है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं डेडिकेशन के अंदर क्या है, कमी है। और डेडिकेशन में कमी क्यों है? तो तुम लोगों ने अभी तक बस पढ़ते जानते हो, तुम लोगों ने सोचा नहीं, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा, तुम लोगों ने ये नहीं सोचा कि हमें आगे क्या करना है। सोचा कभी कि नहीं होगा या होगा? कभी सोचा ये? क्यों रे? कितने लोग रोज सोचते हैं कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा या होगा, और अच्छे से सोचो। और जो नहीं सोचते जिन लोगों ने तो सोचा ही नहीं आज तक, तो आज सोचना घर जाके, ठीक है ना। आज घर जाके ये सोचना कि अगर हम डॉक्टर बनेंगे, आपको एक रिस्पेक्टफुल लाइफ चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। जल्दी चाहिए या लेट चाहिए? जल्दी। 12th के बाद आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो एक इंसान को 30 साल लग जाते हैं अपनी जिंदगी में कमाने के लिए, और तुम लोगों को 12th के बाद ही डॉक्टर साहब कहलाने स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है ना। ये एक ऐसा फील्ड है मेडिकल का कि इसमें 2 साल की मेहनत है, और 2 साल की मेहनत में पूरी जिंदगी सेट है। किसी और फील्ड में 2 साल की मेहनत में जिंदगी सेट है? नो सर, नहीं है ना। लोग पीएचडी कर लेते हैं, फिर भी उनसे पूछो कि आगे क्या करेगा, यार पता नहीं आगे क्या करेंगे, देखते हैं अभी। और यहाँ क्या है, 2 साल की मेहनत से लोग क्या बनते हैं, एमबीबीएस बनते हैं। इसलिए कोटा के अंदर इतने बच्चे आते हैं। क्यों आते हैं? कोई ना, आपने ये तो सोचा होगा इतनी भीड़ क्यों आती है? क्यों आती है? कारण क्या है? 2 साल की मेहनत है, उसके ऊपर पूरी की पूरी जिंदगी क्या है, सेट। पता चल गया कि एक बार एमबीबीएस कॉलेज मिल गया, उसके बाद में कोई रोकने वाला नहीं तुम लोगों को डॉक्टर बनने से, ठीक है ना। तुम लोगों को उसी चीज को सोच के पढ़ना है। तुम लोग रोज ये सोचा करोगे पढ़ने से पहले कि हमें डॉक्टर क्यों बनना है, और हमें डॉक्टर बनना है तो इसका मतलब हमारी क्या होगी, रिस्पेक्ट होगी। उसी रिस्पेक्ट के चक्कर में अगर तुम लोग पढ़ोगे ना तो तुम लोग डेफिनेटली डॉक्टर बनोगे। तुम्हें रोज मोटिवेशन चाहिए? नो सर। रोज अगर ये इंसान सोच लेना ये ऐसा होगा तो उसको मोटिवेशन चाहिए, खुद ही मोटिवेट हो जाएगा। चाहे वो बाहर घूमते घूमते ये बात मेरी अगर याद आ गई ना उसको, तो भागता हुआ हॉस्टल में आके पहले किताब उठा लेगा, ठीक है ना। पर याद रखना तो बात है, ठीक है ना। इसे रोज मोटिवेशन चाहिए जब खुद ही मोटिवेट होना है, खुद ही मोटिवेट होना है। तुम अगर किसी दूसरे के सामने जाके बोलते हो कि सर हम डिप्रेशन में आ गए,
डिप्रेशन शब्द जब से इस दुनिया में आया है ना, तो इंसान को डिप्रेशन होने लग गया। जब तक वो वर्ड नहीं आया था इंसान को डिप्रेशन नहीं होता था, क्योंकि इंसान ऐसा है कि वो अपने आप को धोखा बहुत देता है। लोग बोलते हैं डिप्रेशन हो गया, कुछ नहीं है, वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उसको नाम का देता है डिप्रेशन। एक्चुअल में कारण उसकी खुद की गलती है या उसने पढ़ा नहीं, पढ़ा नहीं, और उसको कुछ छुपाने के लिए वो क्या बोलता है, यार मैं डिप्रेस था इसलिए नहीं पढ़ा। बात खत्म। क्या डिप्रेशन नाम की कोई चीज होती है? नो सर। कोई चीज होती नहीं, वो बहाने हैं तुम लोगों के। ठीक है ना? तो तुम लोग पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पढ़ेंगे सर। पढ़ेंगे और सिलेक्ट होना है। ठीक है ना? और सिलेक्ट होके हाँ